गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ इंग्लिश बडी। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था मोडाल वर्ब्स को और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एडजेक्टिव्स को। एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार आपको इस टॉपिक से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि एडजेक्टिव होता क्या है। एडजेक्टिव ऐसा वर्ड है जो नाउन या फिर प्रोनाउन की क्वालिटी बताएगा, उसके बारे में डिस्क्राइब करेगा या फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताएगा। बहुत सारे बच्चे एडजेक्टिव एंड एडवर्ब में कंफ्यूज रहते हैं, तो टेंशन नहीं लेनी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं एडवर्ब के बारे में भी आपको समझाऊंगी। बट नाउन एंड प्रोनाउन की क्वालिटी कौन बताता है? हमारा एडजेक्टिव बताता है। जैसे कि टॉल मैन, तो टॉल हमारा क्या हुआ? एडजेक्टिव। ब्यूटीफुल ड्रेस, 3 पीपल, 3 एप्पल्स, ये हमारा क्या हुआ? ये हमारे एडजेक्टिव हुए। ये आपको क्वालिटी बताएगा, क्वांटिटी बताएगा, नंबर बताएगा, डिस्क्राइब करेगा, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स बताएगा। ये सारे काम हमारे कौन करता है? एडजेक्टिव करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारे कितने टाइप के एडजेक्टिव्स होते हैं। बहुत बार एडजेक्टिव के टाइप से क्वेश्चन बना है। पहला है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव क्या होता है? डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ अ नाउन। हमें नाउन की जो क्वालिटी बताता है, डिस्क्राइब करता है नाउन के बारे में, वो कहलाता है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। जैसे कि ब्यूटीफुल, जैसे कि स्मार्ट, जैसे कि फास्ट, ये क्या है? ये सारी हमारी क्वालिटीज हैं। तो नाउन की जो क्वालिटीज बताएगा वो होगा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव में पहला ही वर्ड क्या है? क्वांटिटी। तो जो हमें नाउन की क्वांटिटी बताएगा, जैसे कि सम, जैसे कि मैनी, जैसे कि फ्यू, जो हमें क्वांटिटी के बारे में बता रहा है, दैट विल बी कॉल्ड क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? जो किसी स्पेसिफिक चीज को पॉइंट आउट करता है। जैसे कि दिस इज अ पेन, मैं किसको पॉइंट आउट करके कह रही हूं? इस पेन को। दैट इज अ बॉटल, कोई दूर चीज रखी है उसको पॉइंट आउट करके मैं क्या कह रही हूं? दैट इज अ बॉटल। तो यहां पर जब किसी स्पेसिफिक चीज को पॉइंट आउट करके कोई चीज कही जाएगी, वो हमारे होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दिस, दैट, दीज, दोज। एंड एडजेक्टिव के साथ ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है, एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन के साथ लगता है, अकेले नहीं लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव। बहुत सारे बच्चे पोजेसिव एडजेक्टिव एंड पोजेसिव प्रोनाउन के बीच में कंफ्यूज रहते हैं। पोजेसिव प्रोनाउन, जो मैंने प्रोनाउन की जो सेकंड क्लास थी इंग्लिश पढ़ी की, उसमें आपको बताया हुआ है। पोजेसिव प्रोनाउन, प्रोनाउन में आपको नाउन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि प्रोनाउन खुद नाउन की रिप्लेसमेंट में लगते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक वो क्लास नहीं देखी, आप जो है प्लेलिस्ट में जाके सेकंड क्लास देखना, प्रोनाउन पर है। बट पोजेसिव एडजेक्टिव वो होते हैं जो नाउन के बारे में बताएंगे। एडजेक्टिव मतलब, पोजेसिव का मतलब चीज किससे बिलोंग करती है, ये किसकी चीज है, किसका पोजेशन है, किसकी ओनरशिप है। शोज ओनरशिप। हमें किस बारे में बताते हैं? ये ओनरशिप के बारे में बताते हैं। एग्जाम्पल माइन, जैसे कि अगर मैं कहूं दिस पेन इज माइन, तो माइन हमारा क्या होगा? पोजेसिव प्रोनाउन, क्योंकि वो नाउन के रिप्लेसमेंट में यूज हुआ है। लेकिन अगर मैं कहूं दिस इज माई पेन, तो माई क्या होगा? माई होगा हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि ये बता रहा है कि ये पेन किसको बिलोंग करता है। दिस इज माई पेन, दिस इज योर पेन, तो योर भी हमारा क्या होगा? योर भी हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव होगा। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। मैंने बताया है जहां भी इंटेरोगेटिव आ गया मतलब क्वेश्चन पूछने की बात हो रही है, यूज टू आस्क क्वेश्चंस, जैसे कि विच, व्हाट, हुज, क्वेश्चन पूछने के लिए इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब बांटना, ग्रुप में कोई चीज बांटना। तो जब कहीं रेफर टू ईच इंडिविजुअल ऑफ अ ग्रुप, हर ग्रुप के ईच इंडिविजुअल की जब बात होगी, वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे कि ईच, जैसे कि एवरी, जैसे कि ईदर। तो ये है हमारे भाई एडजेक्टिव्स के टाइप। आई होप ये क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट हमारा आता है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन हमारी 3 तरीके की होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। इन तीनों से बहुत बार क्वेश्चंस बने हैं एग्जाम में। जल्दी से समझते हैं कि ये होता क्या है। जब कोई पॉजिटिव डिग्री होती है कि जो नॉर्मली बिना किसी कंपैरिजन के, नॉर्मली मतलब अगर मैं कहूं कि दिस इज अ ब्यूटीफुल पेन, तो ब्यूटीफुल हमारा क्या हुआ? पॉजिटिव डिग्री। नॉर्मली हमें बता रहा है कि पेन कैसा है। लेकिन अगर हम बात करें कंपैरेटिव डिग्री की, तो वो किस लिए यूज होते हैं? कंपैरिजन, दो नाउन्स के बीच में कंपैरिजन। दिस पेन
इज बेटर देन दैट पेन। तो बेटर, पहला अगर मैं वर्ड यहां लिखूं गुड, तो वो होगा हमारा पॉजिटिव डिग्री, लेकिन जहां मैं कंपैरिजन कर रही हूं वहां क्या यूज होगा, बेटर, कि ब्लू पेन इज बेटर देन ब्लैक पेन। लेकिन अगर मैं क्या करूं, पूरे ग्रुप में से, कोई ग्रुप है उसमें से कुछ सेलेक्ट करूं, ठीक है, पूरे ग्रुप में से सबसे अच्छा या सबसे बुरा अगर मैं कुछ सेलेक्ट करती हूं पूरे ग्रुप में से, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री। जैसे कि ब्लैक पेन इज द बेस्ट पेन, तो बेस्ट हमारी क्या हो जाएगी, सुपरलेटिव डिग्री। इस पर आपके क्वेश्चंस बनते हैं कि कहां आपकी सुपरलेटिव डिग्री यूज होगी, कहां कंपैरेटिव डिग्री यूज होगी, एंड उसके लिए ये कॉन्सेप्ट समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि किस तरीके से हम जो है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को बनाते हैं, वन सिलेबल, सिंपल सी बात समझो, अगर वन वोवेल है, अगर किसी वर्ड में वन वोवेल है, जैसे कि टोल, तो टोल में क्या करेंगे, ER जोड़ देंगे कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए, सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए EST जोड़ देंगे। टोल हमारी पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री टोलर, सुपरलेटिव डिग्री टॉलेस्ट। सेम अगर कोई वर्ड आपका वाई से एंड हो रहा है, तो हम y को चेंज करेंगे I में और ER जोड़ देंगे कंपैरेटिव डिग्री के लिए। जैसे हैप्पी, हैप्पी y से एंड हो रहा था, तो y की जगह आ गया I और साथ में क्या जोड़ दिया, ER, ठीक है। नेक्स्ट सुपरलेटिव डिग्री में क्या जोड़ेंगे, हैप्पी में y की जगह आ गया I और लास्ट में क्या जोड़ दिया, EST। नेक्स्ट हमारा आता है कि अगर दो सिलेबल है, मतलब दो वोवेल्स है, सिंपल इस तरीके से समझो, कंफ्यूज नहीं होना है, तो वहां हम क्या करेंगे, इसमें दो या दो से ज्यादा वोवेल है, जैसे कि ब्यूटीफुल, तो कंपैरेटिव डिग्री में हो जाएगा ये मोर ब्यूटीफुल और सुपरलेटिव डिग्री में ये हो जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल। कभी भी ये गलती नहीं करनी है, बहुत बार पूछा गया है, जैसे कि टोल, टोलर एंड टोलेस्ट। तो टोलर हमारी ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री है, उसके आगे आपको मोर नहीं लगाना है, टोलेस्ट के आगे आपको मोस्ट नहीं लगाना है, क्योंकि टोल खुद एक कंपैरेटिव डिग्री है, टोलेस्ट खुद एक सुपरलेटिव डिग्री है, तो उनमें आपको मोर या मोस्ट का यूज नहीं करना है। नेक्स्ट कुछ हमारी रेगुलर फॉर्म्स भी होती हैं, जैसे गुड का बेटर होगा हमारा कंपैरेटिव, बेस्ट होगा सुपरलेटिव, बैड का वर्स होगा आपका कंपैरेटिव, वर्स्ट होगा सुपरलेटिव, फार का फार्दर या फिर फर्दर होगा कंपैरेटिव, एंड फारदेस्ट या फिर फर्देस्ट होगा हमारा सुपरलेटिव। तो कुछ इस तरीके से इररेगुलर हमारी डिग्रीज भी बनती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, ऑर्डर की, तो हमारी कई जगह, वैसे तो आपका इस पे क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन फिर भी एक बार समझ लो कि एडजेक्टिव का भी एक ऑर्डर होता है। आपका करेक्ट ऑर्डर है शी वोर अ ब्यूटीफुल रेड ड्रेस, ठीक है। अगर आप ऐसे लिखोगे शी वोर अ रेड ब्यूटीफुल ड्रेस, दैट विल बी रॉन्ग, ये आपका राइट ऑप्शन होगा। बट जो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज कि बच्चे एडजेक्टिव और एडवर्ब में कंफ्यूज रहते हैं। एडवर्ब के लिए मैं अलग से आपके लिए क्लास लेके आऊंगी, उसमें मैं बताऊंगी कि एडवर्ब क्या होता है। तो आपको देखना है कि क्विक हमारा एक एडजेक्टिव है, वहीं क्विकली हमारा एक एडवर्ब है। जनरली जिन वर्ड्स के एंड में ly होता है वो हमारे एडवर्ब कहलाते हैं। तो शी इज अ क्विक रनर, दैट्स राइट। बट अगर हम लिखेंगे शी इज अ क्विकली रनर, दैट विल बी रॉन्ग, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी सिर्फ एडजेक्टिव बताता है, तो यहां सिर्फ एडजेक्टिव का यूज होना चाहिए। आज की क्लास का ये आपका होमवर्क है, यहीं पे मैं एक बार साइड हट जाऊंगी, आपको वीडियो पॉज करनी है एंड यहाँ पर आइडेंटिफाई द डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ दीज एडजेक्टिव्स इन दीज सेंटेंस एंड कमेंट बिलो। मैं साइड हो जाती हूँ, यहीं पे सभी बच्चों को वीडियो पॉज करनी है एंड इन चारों सेंटेंसेस में डिग्री ऑफ कंपैरिजन बताना है। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, बेनिफिशियल लगी होगी। कमेंट करके बताना कि ये सीरीज आपको कैसी लग रही है एंड होमवर्क करना बिल्कुल नहीं भूलना है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसी वीडियोस के लिए डेली 7 PM आपकी इंग्लिश पढ़ी की सीरीज आती है। चैनल को सब्सक्राइब करें एंड होमवर्क बिल्कुल करना नहीं भूलेंगे। बाय बाय बेटा, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।